पके पेड़ का पका पपीता, 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 पके पेड़ का 30 सेकंड का कोई टिकटॉक नहीं बन रहा है, ये आपकी क्लास चल रही है। और क्लास चलने का मतलब है कि आपको पूरी तरह से ध्यान से देखना और एक्सरसाइज को करना, ठीक है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। चंदू के चने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चादर बिछा के चटनी चटाई, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चादर बिछा के चटनी चटाई। सुना आप लोगों ने? ये आवाज की कुछ एक्सरसाइज है। आपको जब अपनी आवाज में क्लियरिटी लानी है और आपको जब अपनी आवाज को बोलने में स्पीड बनाने के लिए और क्लियरिटी लानी है, तब आप इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं, ठीक है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। कोरोना काल चल रहा है, लेकिन आर्टिस्ट हर हाल में खुश रहता है, उसके इमोशंस हर तरह के होते हैं। और अब आप आर्टिस्ट बन चुके हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं, आप उम्मीद है एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं। तो जिस दिन आपने पहली वीडियो देखी और पहली एक्सरसाइज की, तो आप एक्टर बन गए थे। अब एक्टर अपने विकास के बारे में बात करता है, डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, आवाज, अंदाज, एहसास, तो आवाज पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, हम प्रोजेक्शन पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्शन, आपकी आवाज में जो है प्रोजेक्शन होना चाहिए। प्रोजेक्शन का मतलब कि आपकी आवाज की रीच कितनी है, पहुंच कितनी है। तो अपनी आवाज की रीच और पहुंच बनाने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अब आपको जैसा बताया था कि गले से आवाज जो है बनती है और फेफड़ों से हवा निकलने के बाद में, तो आज आपके सामने मेरे कुछ स्टूडेंट एक एक्सरसाइज करके बताएंगे, ठीक है। तो आपको वो एक्सरसाइज घर में दोहरानी है। तो सफीना, आप आ जाइए। अब हम अपने जो साथियों को बताएंगे कि वॉइस की एक्सरसाइज कैसे करनी है। रोशन, आप भी आ जाइए। हाँ, अब आप क्या कीजिए, एक दूसरे के सामने फेस करके खड़े हो जाइए, ठीक है। थोड़ा सा घूम जाइए मेरी तरफ को, हल्का सा जी। अब एक दूसरे को देखना है, रोशन और सफीना आपको, और एक दूसरे को देखिए। और देखते हुए आपको रोशन सफीना से उसका नाम पूछना है और उसके बाद में सफीना आपको उनका आंसर देना है। आपको अपने नाम का आंसर देना है। बस शर्त एक है कि जब रोशन पूछेंगे जिस पावर से, उससे दुगनी पावर में आपको उसका आंसर देना है। समझ में आ गया? जी सर। रोशन, आपको आ गया समझ में? जी बिल्कुल सर। हाँ, तो अभी क्या करना है, आपको नाम पूछना है सफीना से, आपका नाम क्या है, ठीक है। और फिर सफीना आप बोलेंगी मेरा नाम, जो भी आपका नाम है। तो दर्शक आप भी ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके साथी का नाम है या आपका नाम है, साथी जो आपका अपना नाम बताएगा, ठीक है। तो एक बार शुरू करते हैं, आप लोग देख लीजिए कैसे करेंगे हम लोग। तो रोशन और ये सफीना आपके सामने डेमो दे रहे हैं, ठीक है। चलिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सफीना है। 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 आपका नाम क्या है? ओके ओके ओके, रुक जाइए। सफीना, आपकी आवाज़ एक जगह जाके कंट्रोल हो गई है, ठीक है। आप मतलब आप कम तो है नहीं इससे, रोशन से। चलिए आप बदला लीजिए इससे। और अब क्या, आपकी बारी है, आप पूछेंगे इससे, जोर से पूछना है, ठीक है। कंट्रोल नहीं करना है वॉइस को, ठीक है। और आप लोग भी जो लोग देख रहे हैं, आपको प्रोजेक्शन जब बढ़ानी है तो आपको भी अपनी आवाज़ को कंट्रोल नहीं करना है। हम अपनी ऊंची आवाज़ को धीमे कर सकते हैं, लेकिन धीमी आवाज़ को बिना प्रैक्टिस के ऊंचा नहीं कर सकते। तो ये प्रैक्टिस उसी चीज़ की है कि हम अपनी आवाज़ की पहुंच कितनी हो रही है उसके बारे में जान लें, ठीक है। सफीना, हमें अपनी आवाज़ की पहुंच को बनाना है, क्योंकि भीड़ के सामने हम लोगों को बोलना है। अगर हम थिएटर कर रहे हैं और अगर हम लोग फिल्म या टीवी कर रहे हैं, तो फिर हमें अपने माइक का ध्यान रखना है कि हमारा माइक कितना दूर है। अगर लैपल लगा है हमारे पास में, तो हमें अपनी आवाज़ को कंट्रोल करना है, और अगर बूम लगा है ऊपर लगा है, तो हमें अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाना है, ठीक है। चलिए अब सफीना आपकी बारी है,
ठीक है। अब अच्छा एक चीज़ और हम बदल रहे हैं इसके अंदर, अब आपको हाथों का भी इस्तेमाल करना है। तो आपको ये भी फ़र्क पता लगेगा कि जब हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए बोलते हुए, तो आपके एक्सप्रेशंस, आपका एक्शन, आपकी वॉइस को सपोर्ट करता है। ठीक है, चलो सफीना आप पूछेंगे नाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोशन है। 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 वेरी गुड। तो आपने देखा कैसे रोशन और सफीना ने एक एक्सरसाइज करके बताई, और ये प्रोजेक्शन बढ़ाने के लिए है। ठीक है, हमारी आवाज़ की रीच जो हमारे दर्शकों तक होनी चाहिए। अगर हम फिल्म या टीवी कर रहे हैं तो माइक जैसे लैपल लगा है तो लैपल तक आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए, और अगर बूम माइक लगा है, ऊपर लगा है आपके सर पे, तो आपकी आवाज़ वहां तक पहुंचनी चाहिए। आपकी आवाज़ की प्रोजेक्शन वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कराएं। इसके अलावा हम अपनी आवाज़ की जो मॉड्यूलेशन जिसको कहते हैं हम लोग, आवाज़ को बदलना आपके पास नहीं है, वो आपके अंदर है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी आवाज़ ऊपर कैसे जाएगी और नीचे कैसे आएगी। तो जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ उस एक्सरसाइज में बताएंगे हम लोग कि ये जो मेरा स्वर है, ये जो बातचीत का स्वर है एक मध्यम स्वर है जो मेरा नेचुरल है, और वो बदलता है। ठीक है, जब हम अपनी आवाज़ को नीचे करते हैं तो नाभि तक लेके जाते हैं। स्वर मतलब अगर आप संगीत जानते हैं तो नीचे का स्वर तो उसमें बेस बनती है आवाज़ की, और ऊपर का स्वर तो आवाज़ तीखी जाती है। तो इसमें मेरे 3 साथी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो आपको करके बताएंगे। ठीक है, तो सफीना, रोशन और लक्ष्मी, तो आज हम जो बात कर रहे हैं प्रोजेक्शन पर बात कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ की पहुंच कैसे बने। एक्टर की आवाज़ उसका एसेट है, उसके पास में जो उसकी बॉडी के अलावा, जो समझ के अलावा एसेट जो है आवाज़ है। तो आवाज़ की जो पहुंच है, यानी कि जो प्रोजेक्शन है, वो हमें सीखनी पड़ेगी। ठीक है, सीखना चाहते हैं ना आप लोग? हाँ, तो प्रोजेक्शन का मतलब ये हुआ कि आपके दर्शक तक आपकी आवाज़ का प्रोजेक्शन होना चाहिए। तो अगर हम अपनी बॉडी को पहचाने, अपनी आवाज़ को पहचाने, तो हमारा स्ट्रक्चरल, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी आवाज़ जो कंठ से बनती है, जो हमारा नेचुरल स्वर है, वो हमारी मिडिल वॉइस है। ठीक है, जैसे आप बात करते हैं, जैसे मैं अभी आपका नाम पूछता हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सफीना है। आपका? रोशन। आपका? मेरा नाम लक्ष्मी। तो लक्ष्मी, रोशन और सफीना, आपने जिस स्वर में मुझे आवाज़ दी या जवाब दिया, वो आपकी मिडिल वॉइस यानी कि आपका नेचुरल वॉइस है। ठीक है, और जितने भी यूट्यूब पे अब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, दर्शक हैं, वो देख रहे हैं, वो आप भी समझ लीजिए जो आपकी जो वॉइस है इस वक्त में, वो आपकी नेचुरल वॉइस, आपकी नेचुरल स्वर है। तो इसी को हमें घटाना और बढ़ाना होता है प्रोजेक्शन में। इसी को हम देखते हैं कि हम कितनी अपनी आवाज़ को घटाते हैं। वो इमोशंस के हिसाब से भी होता है और दर्शकों तक पहुंचाने के हिसाब से भी होता है। तो जब अगर प्रैक्टिस की बात करें तो आप ऊंची आवाज़ को जब प्रैक्टिस करके ऊंची आवाज़ कर लेते हैं तो नीचे आ सकती है। ठीक है, लेकिन आपकी आवाज़ ने अगर आपकी आवाज़ मंझी नहीं, प्रैक्टिस नहीं हुई, तो आपकी नीची आवाज़ ऊंची नहीं जाएगी। अगर ऊंची जाएगी तो आपकी आवाज़ बैठ जाएगी या फट जाएगी। ठीक है, आपने लोक कलाकार देखे होंगे, जो आपने ढोला देखा होगा या आपने जो है नौटंकी देखी होगी है, इनमें जात्रा है, कथा है, इस सब में जब कथावाचक जो लोग होते हैं, आर्टिस्ट लोग होते हैं, अपनी आवाज़ को बहुत बढ़ा लेते हैं और उनकी आवाज़ बैठती नहीं, वो एक के बाद 3-3, 4-4 दिन तक गाते रहते हैं। उसकी वजह यही होती है, उनकी आवाज़ पक्की होती है और वो पेट से गाते हैं। आप पेट से सोच रहे होंगे, पेट से गाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, प्रोजेक्शन जो है उसका जो रिश्ता है वो हमारे फेफड़ों से है, क्योंकि हवा से आवाज़ बनती है। तो हम जितना प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें नाभि से अपने ताकत अपनी आवाज़ में लगानी है। जैसा पिछले एक्सरसाइज में किया था रोशन ने और सफीना ने, जब आपने कहा था कि आपका नाम क्या है, तो आपको जो जोर लगाना है वो नाभि से लगाना है। ठीक है, तो अब प्रोजेक्शन बढ़ाने की और प्रोजेक्शन वॉइस को नीचे करने की, ये दोनों एक्सरसाइज एक ही में है, इंक्लूडेड है। तो अब मेरा हाथ देखेंगे आप लोग। ठीक है, ये देखिए मेरा हाथ। ठीक है, और ये आपने जो मुझे नेचुरल आपने कहा था, अपना नाम बताया था, वो नेचुरल आपकी वॉइस में आपको आ की ध्वनि निकालनी है। यह अभ्यास के लिए आ की ध्वनि है।
आप अगले स्वर भी यूज़ कर सकते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, वो जब आप आगे अभ्यास करेंगे तो उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए आप सिर्फ हमारे दर्शकों को एग्जाम्पल देने के लिए आप आ की ध्वनि में आवाज़ को घटाएंगे और बढ़ाएंगे। ठीक है, तो और सांस ले सकते हैं, इसमें ऐसा कोई सांस का लोचा नहीं है कि सांस हमने 1 ले ली 2 ले ली। ठीक है, तो आप सांस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वो लेते रहिए। ठीक है, रेडी? जी सर। ओके, तो आ की ध्वनि शुरू करेंगे, स्टार्ट। वेरी गुड, थैंक यू। आपने देखा कैसे सफीना, लक्ष्मी और रोशन ने अपनी आवाज़ को बदल के बताया। देखिए, मैं नीचे स्वर में बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ नीचे को जाएगी, और ये मेरा नेचुरल है। और कैसे हैं आप, और कैसे हैं आप, और कैसे हैं आप, और कैसे हैं आप, और इसी को मैं ऊपर लेकर जाऊंगा, और कैसे हैं आप, और कैसे हैं आप, और कैसे हैं आप, और कैसे हैं आप, ये आपकी आवाज़ ऊपर चलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब हमारे इमोशंस हैं, हमारे इमोशंस भी हमारी आवाज पे प्रभाव डालते हैं। एक्टर बिल्कुल सच्चाई के साथ में अपनी आवाज को लोगों के सामने प्रेजेंट करता है, एक ऐसी परिदृश्य बना देता है अपनी आवाज के माध्यम से, जो एक बहुत बड़ा झूठ एक सच्चाई के रूप में आ जाता है। आप नेचुरली आप अपने आप में गौर करेंगे, ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि आप जब दुखी होते हैं तो आपका स्वर अलग होता है, आप गुस्से में होते हैं तो आपका स्वर अलग होता है। दुखी हैं, आपसे किसी ने पूछा कैसे हैं आप, क्या बताऊं यार, हालत खराब है। और अगर आपसे किसी, आप गुस्से में तो आप अरे यार देख लूंगा मैं तुझे, समझता क्या अपने आप को, तो आपका स्वर अपने आप बढ़ जाता है। ऐसे ही प्यार में बात कर रहे हैं तो आपकी आवाज अलग ही होती है। और कैसे हैं आप, अरे यार बड़े मस्त लग रहे हो। तो हमारी आवाज नेचुरली बदलती है आपकी इमोशंस के साथ में। जब हम आवाज के अंदर इमोशन मॉड्यूलेशन की बात करेंगे, इसके बाद कैरेक्टराइजेशन की भी बात करेंगे। तो आज हमने जो बातचीत की है, प्रोजेक्शन की बात की है। अब प्रोजेक्शन आपकी बदलती है, आपके इमोशन के हिसाब से बदलती है, आपके दर्शकों के हिसाब से बदलती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। एक बात और कहनी थी कि लोगों ने मुझे कहा कमेंट्स में कि पर्सनली मिलकर भी कि मेरी वीडियोस लंबी हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कम समय लगता है कि मैं तो 3-3, 4-4 घंटे की क्लास लेता हूँ। तो आप थोड़ा सब्र कीजिए, अगर सीखना है तो सब्र तो करना पड़ेगा। तो थोड़ा सब्र करके वीडियोस देखें, और जो मैं एक्सरसाइजेस करा रहा हूँ आप कीजिए। कि अगर ऐसे ही करते चले गए हम लोग, मैं 11 मिनट का 30 सेकंड का कोई टिकटॉक नहीं बन रहा है, ये आपकी क्लास चल रही है। और क्लास चलने का मतलब है कि आपको पूरी तरह से ध्यान से देखना और एक्सरसाइज को करना। ठीक है, तो उम्मीद है जितनी भी लंबी वीडियो थी आपने देखी होगी, और स्किप आगे से मत करना। पिछली वीडियोस अगर आपने स्किप करके देखी तो उनको दोबारा से देखना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।